मैं आपके लिए बताना चाहूँगा। मैं आप खेत पर आया और यहाँ बहुत सारी मूली उगी हैं। तो यहाँ एक मूली आपको बता दूं मैं, ये मूली है और ये मूली मेरे खेत पर है। ताज़ा मूली है, ऑर्गेनिक मूली है। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसके साथ साथ इसके औषधीय गुण बहुत होते हैं। खाने का तरीका, भोजन करने के बाद यदि इस मूली को खाया जाए, भोजन करने के बाद, एक मूली नहीं आधी मूली बहुत है, लगभग ये तो आधा किलो का होगा, आधा किलो होगा कम से कम। तो 200-250 ग्राम मूली भोजन करने के बाद खाने से भोजन बड़े आराम से पच जाता है, क्योंकि ये रेशेदार होती है और रेशेदार होती है तो वही आंतों की सफाई करती है। पानी की मात्रा अधिक होने के कारण ये अंदर जब जाती है आंतों में तो आंतों की सफाई करती है। इसलिए ये मूली हमें भोजन के बाद ही खानी चाहिए, भोजन से पहले नहीं। सलाद के रूप में खा सकते हैं या वैसे खा सकते हैं। कई लोग इसको भोजन के रूप में, खाद्य के रूप में ले लेते हैं। इसकी भुंजिया बना लेते हैं, जैसे पत्तों की भुंजिया बना लेते हैं। कई लोग इनकी काट करके सब्जी बना लेते हैं। कई लोग पराठे बनाते हैं, इनको पराठे में उपयोग करते हैं। तो ये क्या है, ये मूली बहुत ही उपयोगी है। इस मूली से क्या है, मैं आपको बता दूं, किसी को पाइल्स हो जाते हैं ना, जिनको मस्से कहते हैं, तो मस्सों में ये बहुत ही लाभकारी होती है। क्योंकि मस्से होने का कारण होता है पेट में और कब्ज हो जाना, और कब्ज होने से हमारे क्या है, टॉन्सिल बढ़ जाते हैं और मस्से हो जाते हैं। इस कारण ये क्या है, ये मस्से के लिए बहुत ही लाभकारी औषधि है। इसके साथ साथ मूत्र संबंधी जितने रोग होते हैं, पेशाब संबंधी जितने रोग होते हैं, सारे रोगों में ये एक रामबाण औषधि होती है। क्योंकि इसमें पानी की प्रचुर मात्रा होती है और रेशेदार होने के कारण जब ये हमारी आंतों में जाती है तो आंतों की ये सफाई करती है। इतने अच्छे अद्भुत गुण हैं इसके। इसको खाने का तरीका मैं आपको बता रहा था, यही है कि भोजन करने के बाद, जैसे आपने भोजन कर चुके हैं और अब आप सलाद के रूप में इसे आप 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम अधिकतर, यानी कि ये इतनी बड़ी मूली है तो इसे आधी मूली खाएंगे, आपको लाभ मिलेगा। कई लोग क्या है, खेतों में जाते हैं, यूं उखाड़ लेते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 मूली खा जाते हैं। ये नुकसान होता है, इससे और कब्ज उल्ट होने की संभावना बन जाती है। इसलिए मात्रा सही हो, सही समय पर हो, तो मैं कहूँगा ये मूली औषधि का काम करेगी, ताकत लाने का काम करेगी। जिसके बीपी हाई होती है ना, और वो रोजाना मूली का सेवन करे, तो मैं कहूँगा कि बीपी का रोग भी इससे दूर हो जाता है। क्योंकि ये मौसम है मूली का, सर्दियों में, तो सर्दियों में मूली स्वादिष्ट भी लगती है और हर जगह मिल जाती है, सस्ती भी मिलती है। इसलिए ये मूली का आप प्रयोग करें, जिससे कि आपको स्वास्थ्य लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। बोय आ जाओ, नंबर तो आ ही जाए।